अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप सबके? ठीक ठाक हैं, खुशबाश हैं, मज़े में हैं? चलें जी, अच्छी बात है। अल्लाह ताला सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुमा आमीन। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सब लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट भी कर लें। तो यहाँ पर जी अभी है सुबह का टाइम। कल हम लोगों ने लगाई थी मशीन शाम के टाइम, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कपड़े हो गए थे, तो इन लोगों ने सारे कपड़े धोए हैं। इधर भी ठहर रहे हैं, उधर भी। साथ मैं बना रही हूँ नाश्ता। मैंने कहा इस चूल्हे को भी साथ साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि लाइट अभी आई है, फिर 2 बजे तक आएगी। कल तो 10 वाली भी नहीं आई थी। यहाँ पर मैं धोऊँगी अभी बर्तन। मैं बना रही थी नाश्ता। चाय मैंने बना ली थी, वो मैंने डाल लिया थर्मास में। थोड़ी सी चाय मैंने अजवा के लिए बचाई है, क्योंकि स्कूल जो है ना, स्कूल से लेट होता है तो ये ठंडी चाय पी लेती है, इसलिए मैं इसको साथ में रखती हूँ। थोड़ी सी ठंडी और थोड़ी सी गर्म मिक्स करके पीती है, लेट भी ना हो और जल्दी से पी लेना। तो यहाँ पर ये आई हुई है, इसको उठाया है इतनी मुश्किल से, तो ये उठी है और मैं इधर बैठी है। उसने नया रोला डाला हुआ। मैंने कहा अब क्या हुआ तुम्हारा? एक लाइट ने ज़िंदगी हराम की हुई है। 5 मिनट के लिए आती है, फिर चली जाती है, फिर आती है, फिर चली जाती है। आज हमने ना यूनिफॉर्म जो है ना, वो सुबह को इस्त्री की है, क्योंकि रात को भी लाइट का यही मसला था, आ जा रही थी ना। तो फिर जैसे आई है वलीजा अपनी यूनिफॉर्म इस्त्री करने लगे। उस बेचारी ने आज नाश्ता भी नहीं किया, क्योंकि लेट हो रहा था काफ़ी। उसके रिक्शे वाला आया हुआ था, अगर वो रिक्शे पे ना जाए टाइम पे तो वो चला जाता है। इस वजह से वो फिर ना चली गई थी। और ये बैठी है, कहती है कि आप टीचर ने ना मेरी जानबूझ के मेरी गलतियाँ निकालती है। मैं इसके टेस्ट देखे, मैंने कहा टेस्ट तो तुम्हारे ठीक है, गलती भी इतनी नहीं है। उसको इतना मारा है, इतना मारा है। और उसको ना कहती है कि बाहर, उसने कहा मैं पानी पीने जाती हूँ, रो रही थी ना वो। तो टीचर उसकी कहती है बाहर ना जाओ, तुम पानी पीने नहीं जाओगी, फिर सर देख लेंगे। तुम ये ऐसे करो, ये मेरे वाला पानी पी लो। मैंने कहा ये टीचर के काम है। मैंने भी इसके सर को वो मैसेज खड़काया। मैंने कहा कि ये क्या, कौन सा तरीका है? मैंने कहा जाहिलों वाला स्कूल है। पहले भी वलीजा एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ती थी, जो टाटों वाला स्कूल होता है, उस वहाँ पे इसको टीचर ने इतना मारा है ना, 3 साल तो इसको मार मार के जलील किया। अभी जाके कुछ सुकून से हुआ है, तो अब ये नई टीचर आ गई। मैंने कहा फिर फ़र्क क्या रह गया आप लोगों में और उन लोगों में? इतनी फ़ीसें भी भरें आप लोगों की। और मैंने कहा ये कौन सा तरीका है कि टीचर कहती है कि भाई यहाँ पर आओ और ट्यूशन इधर पढ़ो? ये मैंने कहा कौन सी बात है? उसको छोड़ने वाला भी एक तो मसला है, चले हम ट्यूशन भी रख दें। दूसरी बात ये कि जब मैं हूँ उसको पढ़ाने के लिए, वलीजा है, तो फिर टीचर या ट्यूशन रखने की क्या ज़रूरत है? मैंने कहा आप टेस्ट देखें, ठीक ठाक टेस्ट हैं उसके, और आप कोई, मैंने कहा इसका हल निकालें, क्योंकि हम तो कुछ कर नहीं सकते इसमें। तो उसने कहा कि इसको स्कूल भेजें, इसकी क्लास चेंज करते हैं। मैंने कहा अब वो स्कूल कहाँ जाती है, वो रो रही है सुबह से बैठी हुई। ये हाल है लोगों का, एक तो सुकून नहीं है। पहले ज़िंदगी में कम मसले हैं, एक और नया मसला सर पे ला के खड़ा कर दिया। तो अभी नाश्ता कर रही है मैडम, पापे ले आई है अपनी कि मैं ना आज पापे खाऊंगी। और अम्मी अबू से काफ़ी इसने डांट भी खाई आज, क्योंकि ना स्कूल नहीं गई, तो उनको ज़ाहिर है गुस्सा आता है इस बात पे। तो वलीजा चली गई है, उसने भी आज उसका भी वो था, क्या कहते हैं, नोट्स वगैरह थे, उसके भी कोई टेस्ट थे, तो कल वो नहीं गई थी, आज फिर वो गई है स्कूल। और आज ये मैडम घर बैठ गई है, वलीजा के साथ ये पूरे पूरे मुकाबले करती है। मैं इसको कहती हूँ वो तुमसे बड़ी है, वो उसकी क्लास भी तुमसे बड़ी है, वैसे एज में भी तुमसे बड़ी है, तुम मुकाबले करती हो कि? उसको कहती है आज तुम्हारी इतनी छुट्टी है, आज तुम यहाँ पे नहीं गई। मैंने कहा ये अच्छी बात है तुम्हारी, इन दोनों की भी अपनी दुनिया है। अच्छा, तो नाश्ता मैं बना रही थी, रोटी थोड़ी सी फट गई थी साइड से, क्योंकि ना आटा काफ़ी नरम हुआ हुआ था। तो रोटियां मैंने बना ली थी। अब मैंने कहा किचन ज़रा साफ़ कर लूँ, किचन भी थोड़ा सा बिखरा हुआ था। अभी मेरी बहन ने बर्तन धोए थे, पहले मैंने कहा मैं बर्तन धो लेती हूँ, फिर नाश्ते का पेड़े जो मैंने देखे वो तो काफ़ी वो थे, नरम हुए हुए थे। मैंने कहा पहले नाश्ता बना लेती हूँ, फिर ये भी लेट होते हैं, इनकी वजह से मैं जल्दी उठती हूँ, वलीजा की वजह से ख़ास तौर पे। अम्मी कहती है कि वलीजा नाश्ता करके जाए, तो वो वलीजा मैडम जो है नाश्ते के बगैर चली गई है आज स्कूल। तो मैं यहाँ पर, मैंने कहा नाश्ता फिर मैं बना लेती हूँ पहले, फिर मेरी बहन ने बर्तन धोए, वो फिर किचन में रख दिए। मैंने कहा इसको समेट लूँ। यहाँ पर रजवा आई हुई है, अबू का मोबाइल चार्ज हो रहा था, वो उसको निकालने आई हुई थी, और रोला डाला हुआ था कि अम्मी अबू मुझे ना कहते हैं कि स्कूल जाओ, मैं क्या करूँ? मैंने कहा जो बात तुमने मुझे बताई है ना, जाके अम्मी को बताओ। मैंने कहा अम्मी अम्मी करेंगी कुछ, तो अम्मी डांटती हैं, कहती हैं बस मार पड़ती है, अब क्या करें? लोगों को भी समझ नहीं आती। एक तो हमने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे मसले पाल लिए हैं, बस
अल्लाह ताला हम सब लोगों पर रहम करे और अपना करम करे। अल्लाह का बहुत एहसान है, अल्लाह का लाखों करोड़ों बार शुक्र है कि अल्लाह ने हमें बहुत कुछ दिया, हर चीज़ से नवाजा है और अल्लाह हमारे साथ है तो सब कुछ है, ऐसे समझें। और ज़िंदगी में सब्र का होना भी बहुत ज़रूरी है कि अल्लाह ताला हमें बहुत सब्र दे, इतना सब्र दे कि कोई अगर हमें कुछ कह भी देना बस हम उसको कुछ ना कहें, बस हम ऐसे चुप ही रहें। तो किचन यहाँ पर जिम हो गया मेरा साफ़, इसको साफ़ कर लिया मैंने। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद रखते आप सब ठीक होंगे। तो ना वो मेरी यूट्यूब फैमिली आप सब इतने अच्छे हैं। और आज मैं स्कूल नहीं गई, क्यों नहीं गई? आज ना गाइस मैं इसलिए नहीं गई जो मुझे टीचर मारती है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आज मेरी दोस्तों भी कह रही हूँ कि अजवा गोल मटोल नहीं आई, अजवा गोल मटोल नहीं आई। और गाइस वो है गोभी मुझे भी पसंद है और मेरी बहनों को भी पसंद है, सबको गोभी घर में से पसंद है। जब मैं खाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी कितनी मज़ेदार जायकेदार होती है गोभी। और गाइस मैं जब आ रही थी यहाँ पर ना बैखट में आ रही थी और मैं ना केले का छिलका पड़ते थे, शुक्र है मैं गिरी नहीं हूँ। यहाँ पर आइस पर मुझे इतनी खारिश हो रही है। और गाइस फिर मैं आपसे बहुत ज़्यादा बातें करूँगी, जब मैं खाना ले आऊँगी ना आपको दिखाती हूँ। मैं खाना भी ले आती हूँ। मैंने बनाई है गोभी और शक्ल से तो बड़ी मज़े की लग रही है, फिर इसको टेस्ट करेंगे कि किस तरह बनी हुई है। अजवा ले गई है, उसको भूख लगी हुई थी अपने लिए। यहाँ पर साथ में बन रही है रोटी हमारी। अभी है जी दोपहर का टाइम और अभी मौसम तो बहुत अच्छा था, लेकिन अभी ना गर्मी ज़्यादा हो रही है। यहाँ पर है हमारे प्यार से पौधे। रात को मैं ख्वाब देख रही थी कि हमारे घर में पानी घुस आता है और ना एलोवेरा मेरी सारी ना पानी के साथ ना बह के जा रही होती है और मैं बहुत मुझे अफसोस हो रहा होता है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि ये मुझे बड़ी अच्छे लगते हैं पौधे और एलोवेरा ख़ास कर, क्योंकि इसको ना मैं बहुत ज़्यादा यूज़ भी करती हूँ। तो इस वजह से यहाँ पर अजवा बैठी है, इससे पूछते हैं क्या कर रही है, खाना खा रही है, गोभी कैसे बनी हुई है। गोभी और रोटी है तो मैं खाऊंगी अभी। इतना आहिस्ता बोलने लग जाती हो। अभी ना खा कर चेक करते हैं। चलो खाओ और बताओ कि कैसे बनी हुई। खाने की दुआ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाना खाने के बाद बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह। वाह गुड। बताना सही कैसे बनी हुई है। यहाँ पर इसके चेयर्स इसने रखी हुई है। यहाँ पर इसका जो एक बच्चा है, इसका स्टूडेंट, ये हर वक्त हमारे घर में ही होता है। ये बस इधर ही रहेगा हमारे साथ, जिसको तुम पढ़ाती हो, पांडे को। है भी शक्ल भी इसकी तुम्हारी जैसी है। चलो बताओ किस तरह बनी हुई है। अच्छी बनी हुई है। वो थोड़ी के बहुत ज़्यादा। असल में मुझे कभी अच्छी लगती है, मेरे भाई को भी अच्छी लगती थी, है ना। जब वो खाते थे ना वो कहता था बहुत लज्जतदार है भाई। अच्छा, आज तो तुमने स्कूल की छुट्टी की है, बड़ी तुम एंजॉय की है तुमने आज वाली छुट्टी। जी। सारा दिन आराम करती है, काम तो करती ही नहीं है। और खेलती हूँ। आज कोई तुम खेल रही थी? नहीं, आज तो नहीं खेला। साथ में पानी भी इसने रखा होता है, क्योंकि इसको प्यास भी बहुत लगती है, तो पानी भी खा लिया है। कब पिया है तुमने? गर्मी लग रही थी, इधर तो पंखा भी नहीं है ना, इसलिए। हाँ, इधर पंखा नहीं है क्योंकि ये अभी बनी है, कुछ टाइम इसको हुआ है, तो पंखा वगैरह नहीं है। वैसे खिड़की और दरवाजे से हवा थोड़ी थोड़ी सी आती रहती है। गर्मी है और ये और ठंडी भी है ना। हाँ ठंडी है, क्योंकि ना अभी बनी है इस वजह से ठंडी है, वरना तो बस गुजारा है। पंखे के बगैर वैसे बैठा तो नहीं जाता। तुम इधर खेलती कैसे हो? बस गुजारा कापियों से काम चलाती हूँ। क्या क्या करती हो? से काम चलाती हूँ। कॉपियों से काम चलाती है ये मैडम। अच्छा अच्छा, तो गाइस हम लोग करेंगे वीडियो को एंड। और एक बहुत अफसोसनाक खबर ये है कि
हमारे इलाके में जो अहमद शाह है उसका छोटा भाई उमर शाह जिसका कल इंतकाल हो गया, तो अल्लाह ताला उनके घर वालों को सब्र दे और अल्लाह ताला हम सब पर रहम करे। और उसको ना बस ये एक बहुत ही अफसोसनाक खबर है, क्योंकि हमारी आंखों के सामने बिल्कुल अचानक उसकी डेथ हुई है। बिल्कुल ना वो कोई बीमार था, कहते हैं कि कितने बीमार हो तो पता चलता है इंसान को, चले बीमार था, एक अचानक वो कह रहे थे कि आधे घंटे में 1 घंटे में और वो फोत हो गया। तो अल्लाह ताला उसकी बख्शिश करे, ज़ाहिर है वो बख्शा हुआ होगा, वो एक फरिश्ता था, बच्चा था छोटा सा। और अल्लाह ताला उसकी अम्मी को सब्र दे, उसकी अम्मी बहुत अच्छी खातून है। तो अल्लाह ताला हम सब पर आजमाइश, इसलिए हम पर आजमाइश आती है क्योंकि हम एक अच्छे इंसान बन सके, ताकि हमें पता चले कि जिन लोगों पर तकलीफ़ आती है तो उन पे कैसे क्या गुजरती है। क्योंकि जब तक हम पर कोई तकलीफ़ नहीं आती तो हमें समझ नहीं आती कि हम लोग तो बस यही कहते हैं कि बस ज़िंदगी है, गुजर रही है। जब तकलीफ़ आती है तब पता चलता है कि क्या अगले की भी तकलीफ़ की समझ आती है कि क्या हुआ उसके साथ। तो अल्लाह ताला हम सबको सब्र दे और उनके घर वालों को सब्र दे। और जी, वो बहुत लोगों को पूरे तकरीबन पाकिस्तान के लोगों को वो बहुत ज़्यादा पसंद था। तो बहुत ज़्यादा अफसोस की बात है, बस अल्लाह ताला रहम करे हम लोगों पर, आमीन। तो वीडियो को करेंगे एंड। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, एक अच्छा सा कमेंट कर लें। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। आमीन सुमा आमीन। मिलते हैं कल एक नई वीडियो में नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।